क्रैक इज़ नॉट अ गुड मूवी। मतलब मेरे एक्सपेक्टेशंस इससे कम ही थे, इतने भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। इस मूवी में अगर कुछ चीज़ों के लिए मैं एक्साइटेड था तो वो थे दो चीज़ें। पहला था कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग था, एटलीस्ट बॉलीवुड में तो एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। और जो दूसरा पॉइंट था वो विद्युत जामवाल का एक्शन एंड उसके साथ ही साथ अर्जुन रामपाल का प्रेजेंस। विद्युत जामवाल का नाम जहाँ भी जुड़ा जाता है वहाँ पे स्टंट्स और वो खुद करने वाले स्टंट्स और एक्शन, ये दो तीन चीज़ें हमेशा सामने आती है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए मैं था एक्साइटेड, लेकिन आई हैव टू से कि इन दोनों तीनों चीज़ों के लिए भी इतना ज़्यादा जस्टिस नहीं किया है मूवी ने। कैसे, इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, लेकिन पहले तुम इसकी कहानी के बारे में सुन लो बिना कोई स्पॉयलर्स के। तो इस मूवी की कहानी है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को लेके, यानी कि कुछ इलीगल स्पोर्ट्स होते हैं, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक स्पोर्ट्स जाते हैं, जैसे कि खतरों के खिलाड़ी टाइप इश स्पोर्ट्स होते हैं। तो उनके जो वर्ल्ड है उसके बारे में ये पूरी कहानी थी, जहाँ पे हमारे इंडिया के मुंबई के दो लड़के जाते, सॉरी एक लड़का जाता है, वो जाता है एंड उसके कुछ पर्सनल वाले मोटिव्स होते हैं कि वो क्यों जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे वो, अगर सिर्फ ये मूवी इसी चीज़ पे फोकस करती थी कि बस उनको मैदान, मतलब उसका जो स्पोर्ट्स जहाँ पे खेले जाते थे उसका नाम मैदान था, तो अगर ये चीज़ सिर्फ उन स्पोर्ट्स पे, सिर्फ उन मैदान के वर्ल्ड पे फोकस करती थी तो आई थिंक दे हैड अ लॉट ऑफ स्कोप। अगर बस वो मैदान पे सिर्फ स्पोर्ट्स पे ही फोकस करते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्कोप था उसमें ही आगे स्टोरी को अच्छा लिखने में, लेकिन आई हैव टू से दैट आई थिंक दे मिस्ड द ट्रिक देयर। और इसी के ऊपर मैं बिल्ड करके बोलना चाहूँगा कि जो साइड एलिमेंट्स थे पूरे स्टोरी में उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया और उसी के बारे में ही स्टोरी बना दी, ना कि जो उनका मेन जो एक्सट्रीम इवेंट्स था उसके बारे में। अगर वो बस एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के बारे में ही बात करते, उसके बारे में ही सारी स्टोरी रखते, तो इट वुड हैव बीन अ वे बेटर मूवी देन दिस मूवी, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करी एंड दे ऑलमोस्ट मेड अ मेस। ऑलमोस्ट क्या, वो दे मेड अ मेस, जहाँ पे आपको लव स्टोरी भी दिखानी है, जहाँ पे पुलिस का भी एंगल लगाना है, जहाँ पे न्यूक्लियर का भी एंगल लगाना है, जहाँ पे मतलब बहुत सारे अलग अलग एंगल्स लगाने हैं। और इन एंगल्स की बात को मैं आगे बढ़ाऊँ तो आता है नोरा फतेही और एमी जैक्सन का नाम। नोरा फतेही तो बस एक प्योरली आई कैंडी बोल के इस मूवी में रखे थे, कुछ काम नहीं था उनका। कैरेक्टर नहीं भी होता तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर कोई और भी होता तो भी अच्छा होता, लेकिन फिर उसके बाद एमी जैक्सन, मुझे लगा कि उनकी एक्टिंग अच्छी थी। दिस कुड बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी उनकी एक्टिंग से, क्योंकि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और वो जब भी हिंदी लैंग्वेज में बात करती थी तो वो कुछ क्या हो रहा है ऐसे वाले लैंग्वेज में बात करती थी एंड दैट वाज बिलीवेबल, क्योंकि एज पर कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन, इसका वजह से उन्होंने जो भी जैसे भी एक्सेंट में, जैसे भी अंदाज में उन्होंने बोलने को चाहा उनके डायलॉग्स, तो आई थिंक दैट वाज बिलीवेबल एंड आई नो कि काफ़ी लोगों को ये गलत भी लग सकता है, लेकिन आई जस्ट फेल्ट दैट। फिर परफॉर्मेंसेस के बाद हम कर ही रहे तो अर्जुन रामपाल और विद्युत जामवाल के भी कर लेंगे। अब विद्युत जामवाल का कैरेक्टर प्रॉपर छपरी भाषा वापरता था, प्रॉपर छपरी लैंग्वेज यूज़ करता था एंड दैट वाज ओके इश, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही वैसा था। लेकिन उसके बाद अर्जुन रामपाल जो है, अर्जुन रामपाल की एक्टिंग वॉज गुड, मतलब जितना भी उन्हें कैरेक्टर दिया गया था एंड ही वॉज अ विलन, सो विलन के जितने भी होते दो तीन ट्रेड्स तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने निभाए एंड उन्होंने उनके कैरेक्टर को किया जस्टिस, मैं कह सकता हूँ। इस मूवी में ना काफ़ी सारे फॉरेन के भी एक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनकी भी एक्टिंग ठीक ठाक ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द मोमेंट्स इन दिस मूवी। तो आई नो कि जो भी वो कर रहे थे वो उनको भी पता है कि इट वॉज अ वेरी सिली मूव, जो दो तीन मूव किए थे उन्होंने स्टोरी में। अगेन मैं वही बात करना चाहूँगा कि देख मेड अ मेस, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड कर दी जिसकी वजह से WTF मूवमेंट्स भी बढ़ गए मूवी में एंड वो ज़्यादा करके आपको मूवी से बाहर निकलने का ही काम करता है। और इसी के साथ साथ मैं बता रहा हूँ 2.5 घंटे की मूवी है लेकिन बहुत लंबा फील होती है। मतलब फर्स्ट हाफ तो मैं परेशानी हो गया था कि भाई कब इंटरवल आएगा। भले ही मूवी की जो शुरुआत हुई थी समझ 15-1 मिनट पकड़ लो, ठीक ठाक थे, अच्छा खासा शुरुआत हुआ था, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट है मुझे याद है मूवी में जहाँ पे वो न्यूक्लियर के बारे में बात करती है, वहाँ से आई वॉज लाइक ओह नो, ऐसा मत करो, जहाँ पे वहीं पे रहो, मैदान के बारे में ही बात करो प्लीज़, उसके आगे मत जाओ। एंड दे वेंट एंड आई डिडंट लाइक इट दैट मच। अब बात करेंगे सबसे बड़ी चीज़ के बारे में, जो है इसका एक्शन। जैसे कि मैंने पहले बोला कि एक सेलिंग पॉइंट था इसका, क्योंकि विद्युत जामवाल का नाम जोड़ा था, फिर उसके बाद अर्जुन रामपाल भी थे एज अ विलन। तो एक्शन कुछ मोमेंट्स पे था, अच्छा था, लेकिन एक्शन से भी बढ़ के जो रेस वाले सीन्स थे, जैसे कि मैंने बोला कि ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पे मूवी थी तो 3 रेस तो आपको देखने को मिलते ही है, तो 3 में से जो 2 थे तो अच्छे थे। मतलब पहले तो मुझे याद है कि पहले काफ़ी मुझे पसंद आई थी पहली वाली रेस, तो काफ़ी अच्छा लगा था वो देख के।
फिर उसके साथ साथ वो एडजेसेंट में थोड़े से कैंपी वाली फीलिंग्स तो आते ही है, लेकिन फिर भी जो रेस में थ्रिल देने का काम करना था, जो एंगल से लेके शूट करने थे वो सारे सीन्स रेसिंग वाले, वो काफ़ी अच्छे थे, तो वो देखने में मज़ा भी आते हैं। समटाइम्स दे गेट बोर्ड, लेकिन मोस्टली अच्छा लगता है वो सारे रेसिंग वाले सीन्स देखने के लिए। बस क्रैक मूवी के बारे में मैं इतना ही बात करना चाहूँगा। और मैंने आज सुबह ही आर्टिकल 370 मूवी देखी है, तो आप प्लीज़ उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और प्लीज़ चेकआउट करना कि मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है पीकी इनसाइट्स नाम से, जिसका लिंक आपको इस मूवी के, जिसका लिंक आपको इस चैनल के, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। वहाँ पे हम हॉलीवुड सिनेमा पे बातें करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और यहाँ पे आपको तो पता ही है कि इंडियन सिनेमा पे बातें करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।